नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लो एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो भाई आज मैं उन बच्चों के लिए उपस्थित हुई हूँ जिनका नेट जेआरएफ का पेपर नहीं हुआ है, होने वाला है। तो अभी कुछ ही समय बचा होगा आपका एग्जाम होने में। इंग्लिश वालों जो बच्चे हैं उनका तो हो भी चुका है। तो जिनका नहीं हुआ है उनको मैं बताना चाहूंगी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है एग्जाम से पहले या एग्जाम वाले दिन। तो सबसे पहली बात तो अभी मैंने जो पेड कोर्स वाले हैं या बहुत सारे टीचर्स से मैंने सुना है, बच्चों को कह रहे हैं पीवाई क्यों पढ़िए, पीवाई क्यों पढ़िए। क्यों पढ़े भाई, ऐसा क्या है पीवाई क्यों में, कुछ भी तो नहीं है। एनटीए ने जो एक बार पेपर में प्रश्न डाल दिए वो बार बार उन प्रश्नों को क्यों डालेगा। पीवाई क्यों पढ़ने का टाइम था आज से 15 दिन पहले। तब हमें ये पता चलता कि भाई एनटीए किस तरह से प्रश्न देती है, कौन से यूनिट से कितने प्रश्न होते हैं और किस तरीके से वो प्रश्न पूछती है। तो अभी पीवाई क्यू पढ़ने का टाइम नहीं है। तो सबसे पहली बात, आपको पीवाई क्यू के पीछे नहीं भागना है। करना क्या है आपको, आपके जो खुद के बनाए हुए नोट्स है जिनको आपने अपने हाथों से लिखा है, उन नोट्स को आप पढ़िए, उनका रिवीजन कीजिए। और रिवीजन भी ऐसा हो कि यदि आप 100% पढ़ रहे हैं तो उसमें ये ना हो कि आपके पल्ले सिर्फ 10% पड़े। आप इस प्रकार से पढ़िए, एकाग्रचित होके पढ़िए कि कम से कम 70 से 80% आपके दिमाग में वो बातें घुसे। तो क्या करना है, दूसरे नंबर पर हमें अपने खुद के बनाए हुए नोट्स का रिवीजन करना है। ठीक है। और तीसरी यदि मैं बात करूं तो एग्जाम में जब हम जाते हैं तो कुछ जरूरी चीजें हमें अपने साथ लेकर जानी होती हैं। जैसे एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी हो गई, 2 फोटो हो गई, और भाई अपनी वाटर बोतल हो गई, एक आइडेंटिटी प्रूफ हो गया ओरिजिनल। तो ये सारी चीजें आप पहले ही जुटा ले। ऐसा ना हो कि आप एग्जाम देने जाएं उसी दिन आपको सब कुछ याद आए। तो पहले ही अपनी सारी चीजें इकट्ठी करके रख लें। और वाटर बोतल जरूर लेके जाएं, क्योंकि वो जो 3 घंटे होते हैं आपके लिए बड़े ही स्पेशल होते हैं, उनमें आप लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। यहाँ इंडिया, ये इंडिया है, इंडिया में जो जहाँ इंस्टीट्यूट में हम एग्जाम देने जाते हैं वहां पानी तक नहीं मिलता। तो अपना जो पानी है अपने साथ लेके जाएं, किसी के भरोसे ना रहे। ठीक है। क्योंकि आपकी जिंदगी को उलटने पलटने वाले होते हैं वो 3 घंटे। तो उन 3 घंटों के लिए आप किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना बरतें। इसके बाद मैं बात करती हूँ कि जब आप एग्जाम में बैठे हैं और आपको कुछ प्रश्न नहीं आ रहे हैं, तो जो नहीं आ रहे हैं वो नहीं आ रहे हैं, उसमें आप कर भी क्या सकते हैं। आप घबराएंगे, टेंशन लेंगे, बर्डन लेंगे, तो उससे क्या होगा, जो आपको आते हैं वो और भूल जाओगे आप। तो ऐसा नहीं करना है, एकदम फ्री माइंड से आपको अपना पूरा पेपर करना है। जो नहीं आते हैं उनमें हम तुक्के लगा देंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना माइंड है वो फ्री रखना है। फ्री माइंड से पेपर देने जाना है, ना कि जो नहीं आ रहे उनके पीछे जो आते हैं उनको भी गलत कर दे। क्योंकि बर्डन लेंगे तो ऐसा ही होगा, आते आते गलत हो जाते हैं या छूट जाते हैं, टाइम ज्यादा लग जाता है। जो नहीं आते उनके पीछे बैठे बैठे हम सोचते रहते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि वहां पर टाइम आपको लिमिटेड मिलता है। आप सोचते रहेंगे और वो टाइम निकल जाएगा, जो आपको आता है वो भी नहीं कर पाओगे। तो लास्ट में मैं 5वें नंबर पर आपको बताना चाहूंगी कि जो प्रश्न आपको नहीं आ रहे हैं उनको पहले तो आप छोड़ दीजिए, जो आते हैं उनको कर लीजिए, उनको करके खुश होइए। ठीक है। खुशी सबसे बड़ी चीज है, जब खुश होकर के हम कोई काम करते हैं तो वो अच्छा होता है। तो लास्ट में आपको जो नहीं आते उन कॉलम को आप खाली छोड़ दीजिए। और लास्ट में क्या करना है, उनमें आपको एक ऑप्शन भरना है। चाहे आप ए भर रहे हैं, चाहे बी, चाहे सी, चाहे डी। और भरेंगे कौन सा, जो आपको आते थे उनमें आप ये कैलकुलेशन कीजिए कि प्रोबेबिलिटी कौन से ऑप्शन की ज्यादा है। कि ज्यादातर ऑप्शन में सी आ रहा है, ज्यादा में बी आ रहा है, ज्यादा में सी आ रहा है, मतलब ऐसा देख लेंगे आप। तो जो ज्यादा ऑप्शन में आ रहा है वही आप उन कॉलम में भर देंगे। ठीक है। एक मतलब एक ही ऑप्शन सभी कॉलम में भरेंगे, ये नहीं कि एक में ए भर दिया, एक में बी, एक में सी, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है। तो जो आपको तुक्का लगाने की ट्रिक है वो भी मैंने बता दी है कि ऑप्शंस आप एक ही भरें। ठीक है। जो ऑप्शन आप भरते हैं वो एक ही भरे, ना कि अलग अलग। तो आशा करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और यदि आपको वीडियो उपयोगी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।